यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ का एक लेसन है पार्टनरशिप, जो कि वनडे एग्जाम में, खासकर पुलिस हो या किसी भी एग्जाम में, वनडे के जितने भी एग्जाम, एसएससी की बात कर लीजिए, एमटीएस एसएससी के थ्रू जो भी एग्जाम होते हैं या फिर पेट के थ्रू जो भी एग्जाम होते हैं, जिसमें भी मैथ पूछे जाते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है पार्टनरशिप का। और इस लेसन को दो किताबों से मुख्य रूप से, एक आर एस अग्रवाल, आप लोग जानते ही हैं, वनडे एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक है। और दूसरा एक आप आता है पटना से प्रकाशित वो प्लेटफॉर्म, उससे मिला करके क्वेश्चन बनाया गया है। वैसे आर एस अग्रवाल ही इसका मूल आधार है। वैसे किसी को भी बेस आधार बनाया जाए, किताबें सभी हैं, अगर जिस बुक में भी पार्टनरशिप का लेसन है उससे लगाइए। लेकिन उसके साथ ही साथ क्या करिए कि आप जितने भी क्वेश्चन जिस एग्जाम से लिंक है, मान लेते हैं आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर दूसरे एग्जाम किसी दूसरे स्टेट का फॉर्म आप भरे हैं और उसमें भी लेसन ये है पार्टनरशिप, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप से लिंक से जितने भी क्वेश्चन आए हैं इससे पहले वाले साल में, जितने भी हैं, उसको इकट्ठा करके और साथ ही साथ लेसन को लेकर साथ में बैठकर लगाना चाहिए। उससे चीजें क्या होती हैं कि एक एक चीज कर कंप्लीट हो जाता है। आप पुराने जितने भी इस लेसन से क्वेश्चन आए हुए हो, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप 2024 चल रहा है और 2024 से पहले 4-5 साल पहले जो भी पार्टनरशिप से क्वेश्चन आए हुए होंगे, उसको आप क्या करेंगे, लिख करके उसको लगाएंगे। और उसके बाद किताबों से तो लगाएंगे, किताबों में क्या कमी कमी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन कोई गलत भी नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन लगाना भी जरूरी है। लेकिन आयोग के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। बाकी ये तो है ही। तो देखिए, पहले हम लोग बेस वाली चीज को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आयोग द्वारा चिन्हित प्रश्न को, जो मतलब 4-5 साल में पार्टनरशिप से पूछे गए हैं, वो लगाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, एक पहला प्रश्न है, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? साझा। कोई भी चीज आप प्रारंभ करते हैं तो कहा जाता है कि ये मेरा पार्टनर है, हम भी इसमें अपना पैसा लगा रहे हैं, ये भी अपना पैसा लगा रहा है, और हमारे साझेदार हैं ये। मेरे में इनका इतना रोल है, इनका इतना रोल है, कोई जरूरी नहीं 50-50 हो, 40-60 भी हो सकता है, 20-80 भी हो सकता है, लेकिन साझेदार हैं। तो साझेदार हैं तो किसका कितना रोल है, लाभ कितना हुआ और उसमें उसका कितना हिस्सा है, यही इसका मेन बेस उद्देश्य है। जो भी है, पहला प्रश्न देखिए, तीन साझेदार हैं, मान लेते हैं ये तीन लोग हैं, एक लोग, दो और तीन। इन तीनों ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया और ए ने कितना पैसा लगाया? 3,60,000। बी ने कितना पैसा लगाया? 3,78,000। और सी ने कितना पैसा लगाया? 4,14,000। इतने पैसे। अब ऐसे कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो बेसिक मेथड है। तो चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पूछा क्या है, तीन साझेदार हैं ए बी सी, और इन लोगों ने इतना इतना पैसा लगाया एक साल के अंदर, क्योंकि लिखा है यहां वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ। इस लाभ में कौन कौन है? इस लाभ में देखिए, मिट गया, इस लाभ में कौन कौन है? इस लाभ में तीनों का रोल है। तो पूछ रहा है कि वर्ष के अंत में 384 का लाभ हुआ, तो सी का हिस्सा बताइए आप, सी ने कितना साझेदारी किया। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे कि तीनों को रेशियो के रूप में लिख लीजिए। उसके बाद इनका हिस्सा लिख दीजिए, फिर सी का, तीनों का हम लोगों ने हिस्सा रेशियो में लिख दिए ताकि हम लोग इसको क्या कर पाए, काट पाए। बहुत से बच्चों को काटने नहीं आता है, छोटे जो स्टार्टिंग से करते हैं कि सर कैसे काटा जाए, तो काटने के लिए ध्यान से, उसको काटने के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, बहुत छोटी छोटी चीज है लेकिन बच्चे इसमें भी फंसते हैं। अगर 4 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 4 से काटिए, नीचे भी। कुछ बच्चों को अजीब लग रहा होगा, ये क्या, अरे ऐसे भी बच्चे कई हैं जो फंस जाते हैं, कहते हैं सर काटा कैसे जाए। अब उनके लिए छेनी, हथौड़ी या सरिया रखा जाए या फरसा। देखिए, ये है ए का हिस्सा, ये बी का, ये सी का,
अब आप कुछ मत करिए, इनको छोटा करिए, मतलब बराबर काटना है। अगर इसका 3 जीरो तो उसका भी 3, सबका 3 जीरो काटना होगा। तो कैसे काटा जाए? 3 जीरो देखिए, 1 2 3, इसके 3 जीरो को हम मिटा रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। इसका भी 3 जीरो मिटा रहे हैं, इसका भी 3 जीरो मिटा दिए। अब बचा क्या? 360, 378 और 404। क्या किए हैं? पहले ए बी सी में तीनों का 3 3 जीरो गायब कर दिए हैं। अब बच गया ये। अभी और ये छोटा हो सकता है, कितने से कटेगा? फिर छोटे छोटे में काटिए। ये 180 हुआ, 2 से काटे हैं, ये कितना हुआ? 2 1 कम 2, 17 हुआ, 2 8 16, 2 9 18। फिर इसको भी काटिए 2 से, 2 20 में 4 और 2 7 14। अरे 20 दूना 40, 2 7 14। अभी भी कटेगा। किससे कटेगा? 3 से। 3 से ये 80 गया, 3 से ये 63 बार गया, और 3 6 18, 3 9 27। अभी भी हमको लग रहा है 3 से कटेगा। 20, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9। अब नहीं कटेगा। फिर से, बहुत से बच्चे कंफ्यूज ना हो गए हो, ए बी और सी तीनों ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। इसमें ए का रोल ये है, बी का वो है, सी का ये है। 360 कहां से आया? 3 3 जीरो तीनों का गायब कर दिए हैं। उसके कहने का मतलब है तीनों को हम लोगों ने छोटा किया है, मिनिमाइज किया है रेशियो के अनुपात में। ये आ गया। अब तीनों को जोड़ दीजिए, ए का भाग, बी का भाग और सी का भाग। कितना हो गया? 3 1 4 और 6, 64 हो गया ना। बी, अरे 20 3 60 और 3 1 4, 64 हो गया। किसका पूछा है हिस्सा? सी का। जिसका पूछे बस वही ऊपर लिख दीजिए। यानी 23 गुणे कितना लाभ हो रहा था? 3,84,000। यहां लिख देते हैं इसको ठीक से, नहीं तो ये यही सही है। क्या किए हैं? सी का हिस्सा पूछा है ना, सी का मतलब है 23। जिसका पूछे वो लिख दीजिए। 23 अपान तीनों का योग 64 गुणे लाभ। लाभ कितना हो रहा है? 3,8,4,000। अब बस यही कैलकुलेशन करना है, सी का हिस्सा आ जाएगा। कैसे कटेगा? 8 से कट जाएगा ये। 8 अठाई 64, 8 चौका 32, चौका समझते हैं ना। 8 चौका 32, 8 अठाई 64 और ये 3 जीरो। फिर ये कटेगा 8 छक 48, यानी लास्ट में क्या बचा? 23 गुणे 6,000। बस इसी का मल्टीपल कर दीजिए, आंसर आ गया। 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13। 6 3 18, एक कैरी गया, 6 दूना 12, 1 13 और 3 जीरो था। ये आंसर किसका है? सी का हिस्सा है। फिर से क्या हुआ? 3 साझेदार हैं, तीनों के रेशियो को हम लोगों ने छोटा किया है उसी के अनुपात में। और जब छोटा हो गया है, जब छोटा हो गया है तो तीनों को जोड़ लिया गया है। क्या किए हैं? ए बी और सी के हिस्से को जोड़ा गया है, और जिसको पूछा जाए, सी पूछा गया है, सी को गुणे लाभ, यही काम किए हैं। मान लीजिए हम बी पूछते तब क्या होता? तब हम ऐसे ही करते, बी अपान ए प्लस बी प्लस सी और गुणे लाभ। मान लीजिए ए पूछते तो ए अपान ए प्लस बी प्लस सी गुणे लाभ, तब भी वही काम होता। यानी कुछ भी करेंगे जिसका पूछा जाए, चूंकि एग्जाम में तीनों का पूछना बहुत ही कम पूछता है, जानता है कि कोई एक बता देगा तो बात वही हुआ। तो सी का मान हम लोगों ने कितना निकाल लिया? 138,000, 1,38,000। ये हो गया सी का मान। चलिए अगला एक और लगाया जाए। देखिए, ए बी सी ने मिलकर 10 क्वेश्चन है, 10 को लगाया जाए। ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 32,000 रुपए 4 महीने के लिए। अब यहां थोड़ा सा चेंज है पहले की तुलना में। बी ने 51,000 रुपए 3 माह के लिए, सी ने 27,000 रुपए 5 माह के लिए लगाया, और वर्ष के अंत में कुल उनको इतना लाभ हुआ। देखिए 32,000 रुपए ए ने कितने महीने के लिए लगाया?
4 महीने के लिए, तो क्या करेंगे आप, 32,000 ए लगाया है कै महीने के लिए, 4 महीने के लिए। ए का रेशियो हो गया, बी का क्या है रोल, 51,000 रुपया लगाया कै महीने के लिए, 3 महीने के लिए। उसके बाद सी ने 27,000 रुपया लगाया कितने महीने के लिए, तो ये लिखा तो है, बोल क्या रहे हैं, 27,000 का 5 महीने के लिए। देखिए ए है, बी है, सी है, अरे 4 महीना, 3 7 महीना, 5 12 महीना, मतलब एक आदमी लगाया शुरू के 4 महीने में, फिर दूसरा आदमी अगले 3 महीने में, फिर उसके बाद जो लास्ट में 5 महीना बचा ये सी ने लगाया है, मतलब एक ही साल का सारा है ब्यौरा। तो देखिए मतलब एक के बाद दूसरा लगाया है, तो करेंगे क्या, फिर वही गुणा भाग करिए, छोटा करिए काट के, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, कट हो 0, 1 2 3, ये रेशियो तो रहेगा ही, 3 1 कम 3, देखिएगा गुणा भाग कहीं गलत ना हो जाए, होगा गलत तो बता दीजिएगा। फिर 5 से इसको गुणा करिए, 5 सते 35 का 5 हाथ में 3, 5 दूना 10, 3 13, क्योंकि कॉपी में गलत अलग है, बोर्ड पे दुनिया देख रही है, यहाँ है देखिए 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 एक कम 3, 3 पछे 15, और 5 सते 35, 5 दूना 10, 3 13। अब बताइए कितना कितना तीनों का काटना है, कैसे काटा जाए, इससे पहले काटा जाए ताकि समझ में आए, 3 0 3 0 3 0, अब उड़ा दीजिए इन 3 0 को, हो गया। अब किससे छोटा होगा, 3 से लग रहा है छोटा हो जाएगा, ये नहीं होगा, 3 चौका 12 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, और वो भी, ये दोनों तो 3 से कट जाएंगे, ये नहीं कटेगा, तो इसी को ऐड करना पड़ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ए बी सी, किसका पूछा था, पूछा किसका किसका है, वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है, तो ए का हिस्सा पूछा है, ए यानी कि ये, तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ करके नीचे, और ए यानी ए पहले रहेगा और नीचे क्या रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी गुणे लाभ। अब इसी को रख देना है, ए का मान कितना है 128, और नीचे जोड़ने पर कितना आएगा, 5 3 8 8 16 का 6, एक कैरी गया, 3 1 4, 5 9, 2 11, 1 2 3 4, 416, यही हुआ ना, अरे 300 तो यही हो गया, और उसके बाद 5 3 8 3 11, 5 3 8, यहाँ गलत हो गया क्या, नहीं सही है, 5 3 8 8 16 का 1, 4 5 9 2 11, और 3 1 4, ठीक है। और उसके बाद कुल लाभ कितना है, 1 2 4 8 0, 124 80। अब काट छांट करिए, किससे कटेगा, 4 से कटने लायक दिख रहा है, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, उसके बाद इसको 4 दहा में 40, देखिए 4 दहा में 40, यहां एक बचा, 4 चौका 16, अब फिर 4 से कटेगा, हाँ 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 छक 24, और 4 बटे 32, फिर कटेगा 2 से 4, और 2 से 13, नियम यह कह रहा है कि 13 से यह कट जाना चाहिए, ताकि मतलब पॉइंट में अगर ना आए तो 13 से सिस्टम यही है कि इसको कट जाना चाहिए। तो 13 का टेबल पढ़िए, 13 नवा 117, 13 नवा 117, तो कितना बचा, 7 बचा, और 13 छक 78, हो गया ना ये, अरे 13 नवा 117, 7 बचा है, और ये 78 मतलब 8 बचा है बगल में, तो 13 छक 78, और ये 0 उतार दिए हैं, बचा क्या हम लोग के पास, बचा ये 13 काट दिए, ऊपर बचा है क्या, ऊपर बचा है 4 बचा है ना, ये 4 बचा था, ये 4 ही बचा हुआ था, ये 135 तो वो क्वेश्चन वाला ही है, तो 960 में 4 का गुणा कर देंगे, तो 4 सुना सुन, 4 छक 24 का 4 हाथ में 2, 4 9 36 2 38, 3840,
3840, देखिएगा मिस ना हो। ये वाला चीज जो है इसके साथ है, ये रेशियो वाला है, चूंकि एक ही में लगाया गया है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। फिर से देखिए क्या किया गया है, गुणा भाग अगर मिस भी हो जाए तो बेस आपका कॉन्सेप्ट है, आपको स्पष्ट होना चाहिए कि हमको करना क्या है। गुणा भाग किसी से मिस हो सकता है। देखिए ए का है 32,000 रुपए 4 महीने के लिए, बी का है 3 महीने के लिए, और ये 5 महीने के लिए। तीनों को छोटा किया गया, 3 3 जीरो उड़ा दिए हैं, बचा 128, 153, 135। तीनों कटने के योग्य दिखाई नहीं दे रहा था, तो क्या करेंगे, ए बी सी को जोड़ लिए, जिसका पूछा है ए का पूछा है तो ए लिख दिए, गुणे लाभ। उसके बाद ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने के बाद 3840 आया है। चलिए अगला देखते हैं एक और। यहां तो क्वेश्चन अलग हो जा रहा है। ए बी सी ने इतने पैसे लगाए, वर्ष के अंत में इतना लाभ हो, तो बी का हिस्सा क्या होगा। वही चीज है, सेम वही है, वर्ष के अंत में है यानी एक ही साल का सारा गेम है, तो फिर वही काम क्या करेंगे। यहां यह नहीं बोला इतने महीने इतने महीने, बस बोला है कि सभी लोगों ने पैसा लगाया, एक साल के अंत में इतना लाभ हुआ है, तो बी का हिस्सा बताइए। तो यहीं पे लिख करके रेशियो के रूप में लिखिए इसको, और उसके बाद छोटा करिए। ये क्या हुआ, इस पे यही सब दिक्कत होता है। देखिए 10200 ए का हो गया, 13800 ये बी का हो गया, 19200 ये सी का हो गया। पहले इसे काटा जाए ताकि समझ में आए, ये दो ठो, इसका दो, इसका दो, ठो समझ में आता है कि नहीं भगवान जाने। इसको देखिए, अब इसको मुड़ा दिए, दो इसका गायब, दो इसका गायब, दो इसका गायब, अब क्या बचा, 82 है। अब किससे कटेगा, दो से, दो पछे 10, दो एक कम, दो, दो छक 12, दो नवा 18, दो नवा 18, दो छक 12, तीन से कटेगा, तीन एक कम तीन, तीन सत 21, तीन दूनी 6, तीन त्रिका 9, तीन त्रिका 9, तीन दूनी 6। अब नहीं कटेगा, तीनों अलग अलग हैं। तो क्या करेंगे, फिर वही बात, किसका पूछा है, बी का, तो बी को पहले लिख लीजिए, बी अपान ए प्लस, बार बार सूत्र क्यों लिख रहे हैं, ताकि याद हो जाए, गुणे लाभ। तो बी का वैल्यू कितना है, 23। अगर सी पूछता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, 32। ए पूछता तब क्या लिखते, 17। बी पूछा है तो हम बी लिख रहे हैं, बी का 23। इन तीनों को जोड़ दीजिए, 3 2 5 7 12, एक कैरी है, 3 1 4, 2 6 1 7, और इधर क्या है 50 400, काट छाट। फिर वही बात, देखिए इससे थोड़ा पकड़ा करिए लॉजिक से, कि ये 12 से कट रहा है, ये भी कटना चाहिए, 12 छक 72, 12 चौक 48, दो बचा है, 12 दूनी 24, हो गया, 6 सते 42, 6 7 जा 42, तो 700 आ गया, यहां 23 है, गुणा करिए, 23 में 700 से गुणा, देखिए 7 त्रिक 21 का एक हाथ में 2, 7 दूना 14 और 2 16, और 2 ठो जीरो है। ये पैसा किसका है, बी का है, आंसर ये है 16100। ये किसका हिस्सा है, बी का। क्या किए हैं, फिर वही काम तो किए हैं, कुछ नया थोड़ी ना हुआ। ए बी सी को फिर से छोटा किया गया है, तीनों को एक ही चीज से काटे हैं। अगर हम इसको 3 से काटे हैं तो इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, फिर इसको ऐसे जैसे जैसे कटा है, ये शुरू में 2 से कटा है, बाद में 3 से, मतलब जिससे भी काटेंगे उसी से काटना है, और जिसका पूछा जाए बस वही लिखेंगे। चलिए अगला लगाया जाए, 5वां नंबर। ए बी सी ने 50,000 रुपए निवेश किए, वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना हुआ है, तो बी का हिस्सा क्या होगा। ए बी सी ने, बी का हिस्सा प्रतिशत में क्या होगा, यानी यहां परसेंटेज होना चाहिए था। खैर देखिए, ए बी सी ने 50,000 रुपए निवेश किए, वर्ष के अंत में कुल कितने लाभ हुए, 3500 रुपए।
तो बी का हिस्सा पूछा है ना केवल, तो ए बी सी करना क्या होगा, इसको तीनों का रोल है 50,000। वर्ष के अंत में कुल लाभ, बी का हिस्सा, यहाँ बी का कुछ क्वेश्चन छूट गया है क्या? रुकिए तो बुक देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ छूटा लग रहा है। देखिए क्वेश्चन छूट गया है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। ए बी सी ने 50,000 रुपए निवेश किए। ए बी सी ने कुल 50,000 रुपए निवेश किए, यहां तक तो सही लिखा है। उसके बाद गलत क्या हो गया, ए ने बी से 4,000 रुपए अधिक, ए ने जो है बी से 4,000 रुपए अधिक निवेश किया है। ए ने बी से 4,000 रुपए अधिक निवेश किया है, ये छूट गया है क्वेश्चन लिखते समय। ए ने बी से 4,000 रुपए अधिक, और बी ने सी से 5,000 रुपए अधिक, बी ने सी से 5,000 रुपए अधिक। उसके बाद बी ने सी से 5,000 रुपए अधिक, वर्ष के अंत में 35,000, वो तो लिखे हुए हैं 3,500 रुपए, 3,500 ये भी गलत हुआ था, 35,000 है, ये है लाभ हुआ। तो बी का हिस्सा क्या होगा, फिर से देखिए, ये क्वेश्चन लिखने में थोड़ा छूट गया है। ए बी सी ने 50,000 निवेश किया, वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है, 35,000 है। इसको मिटाकर सही से लिख दें, तो गंदा लगेगा। 35,000 रुपए लाभ हुआ। बी का हिस्सा पूछा है तो ठीक है, ए ने बी से कितना अधिक लगाया है, 4,000, बी ने सी से कितना अधिक लगाया है, 5,000। तो करना क्या होगा, देखिए तीन लोग हैं, ए बी और सी, ठीक। अब देखिए सी से पहले तुलना करिए, ए ने बी से, बी ने सी से 5,000, सी को मान लीजिए यक्स। बी अब क्या कह रहा है, हम आपसे कितना अधिक लगाए हैं, 5,000, तो यक्स के साथ 5,000 ऐड कर दीजिए, यक्स के साथ 5,000 ऐड कर दीजिए, हो गया। तभी ना पूरा हो पाएगा, अरे ये सी है, इससे ये कितना अधिक लिया है, 5,000। अब ए कह रहा है हम तुमसे भी 4,000 अधिक लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 9,000, ठीक, यक्स प्लस 9,000। ए का हिस्सा इनसे 4 अधिक है, बी का हिस्सा इनसे 5 अधिक है, सी के बारे में कुछ बताया नहीं है, कितना राशि है यह भी नहीं मालूम, तो उसको यक्स मान लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों मिलाकर, यहाँ काटने वाली व्यवस्था तो है नहीं क्योंकि पहले ही बता दिया है, तीनों मिलाकर कितना निवेश किए हैं, 50,000। तो लिखेंगे कैसे, यक्स प्लस 9,000 प्लस यक्स प्लस 5,000 प्लस यक्स बराबर 50,000, हो गया। तो देखिए 3 बार यक्स है, ठीक, 9 5 14,000, 3 यक्स प्लस 14,000 बराबर 50,000। ये 14,000 उधर जाएगा, 50,000 में से घटेगा 36,000, 3 यक्स बराबर 36,000, सीधे सीधे लिख दे रहे हैं, 3 यक्स बराबर 36,000। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, 12,000, यक्स का मान कितना आ गया, 12,000। यक्स मान रख दीजिए, 12 9, यहां लिख रहे हैं 12 9 21,000, 12 5 17,000, और ये तो 12,000 हुआ। अब फिर हम लोग वही लाइन पे आ गए, काट के छोटा करना एबीसी का मान, 21,000, बी का है 17,000 और सी का है 12,000। तीनों का ये रेशियो में है, मान लीजिए तीनों का 3 हम लोग क्या कर दिए, काट दिए। 21,000 था, 17,000 था और 12,000 था, तीनों का 3 काट दिए, तो बचा क्या हम लोग के पास, बचा हम लोग के पास 21,000, अरे 21 17 और 12, ये कटने वाला है नहीं,
ये दोनों तो 3 से कटेगा, ये कटेगा नहीं, तीनों को जोड़ लीजिए। तीनों को जोड़ेंगे तो 7 2 9 1 10 और ये 5, 50 हो गया ना। अरे 17 12 29 21 50 है ऐसे भी, लेकिन नहीं समझ में आया तो वो 50। अब किसका पूछा है? बी का। क्या करेंगे? बी अपान ए प्लस बी प्लस सी गुणे लाभ, यही ना होगा। तो बी का मान कितना है? 17 अपान अपान कितना है? तीनों का योग 50, और इधर कितना है लाभ? लाभ है इसका 35,000। ये जीरो से ये जीरो गया, और 5 सते 35, फिर 700 आया, इससे पहले भी 7 आया था 700। तो 17 गुणे 700, 17 सते 119, नहीं आया तो देखिए 7 सते 49 का 9 हाथ में 4, 119, इकट्ठो जीरो 2 ठो। ये किसका हिस्सा है? ये हिस्सा है आपका जिसका पूछा है उसका, यानी बी का। अगर हम फिर वही बात कहें सी पूछता तो हम क्या करते? कहिए सी पूछता तो हम कुछ नहीं करते, 12 लिखते यहाँ पे और नीचे वही 50 ही रखते, और लाभ तो वही है जो 35,000 है। ए पूछते तब क्या होता? कहिए 21 लिख देते यहाँ पे, यहाँ 50 और कुल लाभ लिख देते। चलिए देखिए वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं, लगा होगा कि लिख लिए हैं और फिर आगे बढ़ गए होंगे। देखिए 3 साझेदार ने मिलकर 1,14,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ में क्रमशः इतना इतना रुपए मिले तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 3 लोग मिले हैं, इतना पैसा कुल लगाए हैं, वर्ष के अंत में लाभ क्रमशः इतना अलग अलग तीनों लोग का हुआ है। तो यहाँ किसी एक इंडिविजुअल नहीं पूछा है, पूछा है कि टोटल लाभ प्रतिशत कितना हुआ है। तो क्या करेंगे? तीनों को जोड़ दीजिए, कितना कितना लाभ हुआ है? 337 रुपए 50 पैसे, दूसरे का है 1125 रुपए, और तीसरे का है 675 रुपए। ये हो गया 7 5 12 5 17, 3 2 5 7 12 1 13, 4 5 6 11, और यही ना हुआ? देखिएगा मिस ना हो। 50 7 5 12 5 17, 3 2 5 7 12 1 13, 4 5 6 11 1, हाँ सही है। अब बताइए कुल कितना लाभ हुआ है? 2137 रुपए। कितने में से? इतने में से। तो लाभ वाले में आपको सूत्र परसेंटेज लाभ हानि में पढ़े होंगे, लाभ गुणे 100 बटे कुल लाभ। तो कुल लाभ करें कास्ट प्राइस, तो इसको क्या किया जाए? पहले मिटा करके इसका वैल्यू रखा जाए। लाभ कितना हो रहा है? लाभ हो रहा है आपका 2137 रुपए 50 पैसे। लाभ गुणे 100 बटे कुल पैसा कितना है? 114,000। ये पॉइंट हटाने के लिए कितना जीरो नीचे लगा सकते हैं ताकि काम आसान हो जाए? गुणे 100 कर दीजिए, ये कट गया। अब ये भी कटेगा किसी ना किसी से, जिससे ये हो जाए। 5 से कटने लायक दिखाई दे रहा है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 वठे 40, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 वठे 40, 5 चौका 20, फिर यहाँ 13 हुआ, 5 दूनी 10, 5 सते 35, और 5 पचे 25। ये हो गया। अब किससे कटेगा? सीधे भाग ही दे दीजिए, काम ही खत्म हो जाए। 4 2 7 5 से भाग दे दीजिए एक बार में। 2 2 8, 17 में से 8 गया 9, यहाँ बचा 1, 11 में से 2 गया 9, यहाँ 1 और ये 5। अब कितनी बार में जाएगा? 2 9 18, 2 8 16, 8 बार में जाना चाहिए। 8 8 64, 6 8 दूनी 16, 6 22 का 2, 8 दूनी 10 और 2 12। गलत किया। 8 8 64 का 4 हाथ में 6, 8 दूनी 16 और 6 22, 2 8 दूनी 16, 2 18, सही है। 1824 कितनी बार में? 8 बार में। तो ये कितना आएगा? 5 में से 2 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1। अब पॉइंट लग जाएगा। फिर से देखिए कहीं कुछ मिस ना हुआ हो। यहाँ देखिए 2 जीरो है क्या? हाँ 2 जीरो है, इसको काटा गया था। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 वठे 40, 1 जीरो और बचा था।
एक जीरो और बचा था, तो एक पे अंक छोड़ करके यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी इसका कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा इसको एक बार। 1.8% आ रहा है, 1.8। अरे एक यहाँ जीरो बचा हुआ था, तो एक जीरो हम लोग 18 कर रहे थे, यहाँ इतने ही पे इसको काटा गया था। मतलब क्या किए हैं आप, ये लाभ गुड़े 100 बटे टोटल प्राइस कैलकुलेशन किए हैं, 1.8 आ गया है। चलिए अगला देखते हैं। सब एक ही तरह से क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा का अंतर है। रीना ने 60,000 रुपए की पूंजी लगाई, व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद कुणाल 9,000 रुपए लगाया, साझेदार बन गया। 1 वर्ष बाद रीना 20,000 रुपए लगाकर प्रारंभ की। 3 साल बाद उन्हें इतने का लाभ हुआ, रीना का हिस्सा कितना है। फिर ये देखिए क्या करना पड़ेगा। रीना पहले 60,000 रुपए लगाई हैं, 6 महीने बाद ना कुणाल आया है, और 1 साल बाद रीना 20,000 बढ़ा दी है। यानी कि पहले लिखिए रीना 60,000 रुपए, 1 साल तो काम की है ना, 1 साल हो गया 12 महीना। उसके बाद रीना का पहले काम हिसाब क्लियर हो जाए। 1 साल बाद रीना 20,000 रुपए लगाकर प्रारंभ किया, मतलब पुनः लगा दिया, पहले तो लगाई थी, तो 20,000 रुपए और लगा दी। यहाँ इसको लिखना प्रारंभ किया नहीं, इसको लगाकर इसको क्या किया, पुनः 20,000 रुपए बढ़ा दिए, ये होना चाहिए। प्रारंभ तो शुरू में हो ही चुका है। 20,000 रुपए लगाकर बढ़ाया, मतलब 20,000 रुपया और लगाकर बढ़ाया, लगाकर है बढ़ाया। तो क्या करें, देखिए 60,000 रुपए पहले 1 साल, उसके बाद इन्होंने 20,000 बढ़ा दिया, तो कुल 60,000 से कितना हो गया, 80,000। और 80,000 के बाद क्या होगा, फिर 12 महीना, क्योंकि 2 साल का काम है ना। लास्ट में क्या बोला गया है, 3 वर्ष बाद है। देखिए फिर गलत होता, यहां क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 24। 60,000 12 महीने के लिए, 80,000 रुपए कितने महीने के लिए, 24 महीने के लिए, क्योंकि यह केस 3 साल का है। ये हो गया रीना का हिसाब क्लियर। चलिए अब दूसरे का लिखिए। दूसरा आदमी कौन है, दूसरा आदमी है कुणाल। कुणाल 6 महीने बाद लगाया है 90,000 रुपए, यानी कि 3 साल में होते हैं कुल 36 महीने। बाद में ये फेरबदल तो किया नहीं है कि कुछ पैसा लगाया और निकाला। 36 महीने होते हैं 3 साल में, और ये 6 महीने बाद आया है, यानी कि ये 30 महीने पैसा लगाया है। एक ही बात 30 लिख दे रहे हैं। यहां किस्त में क्यों लिखे हैं, क्योंकि पहले कुछ और राशि था, बाद में कुछ और राशि हो गया है। अब देखिए इनको काट के छोटा, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये यही अकेले रीना का ही है। 60,000 लगाई है पहले 1 साल के लिए, फिर 20,000 बढ़ा दी, 80,000 24 महीने के लिए, कुल हो गया 3 साल। 24 12 36 महीना हुआ या नहीं हुआ। और इनका चूंकि 6 महीने बाद आए हैं, यानी 30 ही महीना काम किए हैं, तो इसको छोटा किया जाए पहले गुणा करके। 12 छक 12 छक कहिए 72, 72 और कै जीरो, 1 2 3 4, फिर 24 अठे 192 होता, 20 अठे 160, 4 अठे 32, 192, कै जीरो 1 2 3 4। चूंकि इन्हीं का है इसलिए राशि जोड़ दिया जाए, यही ना हुआ। 2 2 4 9 7 16, 264। इनका कितना हुआ, 3 9 27, और 1 जीरो इसका और 4 जीरो इनका, हो गया। 4 इनका 1 5 9 3 27, ठीक है। अब देखिए 4 जीरो से 4 जीरो काट दिया गया। अब यहां लिखा जाए फ्रेश ढंग से। इनका बचा 264 और इनका बचा 270। अभी भी कटेगा ही, 4 से कटेगा, 2 से काट दीजिए, 132 और 2 1 कम 2 135। 3 से हाँ कट तो रहा है, 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 3 चौका 12, 3 पचे 15। अब नहीं कटेगा, तो 44 और 45 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 2 ही लोग हैं, यहाँ सी तो है नहीं, तो इसका सूत्र क्या बनेगा। किसका पूछा है, पूछा है किसका, रीना का। रीना को मान लेते हैं, रीना ही लिख दीजिए। रीना अपान रीना प्लस कुणाल, अरे लिखते अपन ए प्लस बी कर देते, गुड़े लाभ। लाभ कितना था, 712 000।
चलिए रीना का हिस्सा कितना है इसमें, रीना कौन थी, ये 44। तो 44 और 45, 45 90 89 गुणे 712000। नियम फिर वही कह रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन पॉइंट में कम आते हैं, कटने लायक होगा ये जरूर। अगर हम इसको 90 मान लें तो 9 अठे 72, लास्ट में 9 है, इधर लास्ट में 2 है, तो हो सके ये 8 बार में कट जाए। 89 अठे चेक कर लीजिए, 8 9 72, 2 7, 8 अठाई 64 और 7, 64 और 7 कितना होगा, 64 और 7 71, 8 बार में कट गया 8000। अब 44 में 8000 का गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 8 चौका 32, 8 चौका 32, देखिए 8 चौका 32, 3 कैरी गया, 8 चौका 32 और 3 35, क्या जीरो 30, 3,52,000। देखिएगा कहीं मिस ना हो, कैलकुलेशन है लेकिन प्रोसेस वही है। रीना ने क्या किया है, 60,000 पहले साल भर के लिए, बाद में 20,000 बढ़ा दी, फायदा ज्यादा हो रहा होगा। इनका टोटल है पहले महीने का, ये पहले साल का, दूसरे साल जोड़ दिए, वो 6 महीने बाद आए हैं, कुल 30 महीना, यहां लिख दीजिए 30 माह। और इनका ये हुआ, उसके बाद दोनों को काट के छोटा किया गया है और फिर रेशियो के हिसाब से बदल दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, नहीं एक और है, 2 क्वेश्चन और हैं। 3 ग्वाले हैं, ए बी सी ने मिलकर एक चारागाह 2,660 रुपए किराए पर लिया। ए अपनी 18 भैंस 4 महीने चरा रहा है, बी 16 भैंस 6 महीने चराता है, सी 14 भैंस 7 महीने। बी को किराया कितना हुआ। देखिए एक ही साल का है ये, देखिए 4 महीना, 6, 10 महीना और ये 7 महीने के लिए, एक ही साल में बोला है क्या है, किराए पर लिया 18 भैंस 4 महीने, 6 महीने और ये 7 महीने। तो पूछा क्या है, बी को कितना किराया देना होगा, पहले निकालना पड़ेगा आपको कि कुल किसका कितना कितना हुआ है। तो आप इसमें करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, छोटा कर देंगे क्वेश्चन में। जैसे 18 भैंस 4 महीना हो गया, फिर 16 भैंस 6 महीना, उसके बाद 14 भैंस 7 महीना। ये थोड़ा आसान है काटने में, छोटा है। 18 चौक 72, 16 छक 96, 14 सते 28, ये हुआ। अब तीनों को और छोटा हो सकता है क्या, 12 से तो कट जाएगा ये दोनों, लेकिन ये नहीं कटेगा। 18 चौक 72, बी का ये हो गया टोटल किराया, 18 भैंस का, 16 का 96, 14 सत्ते 98। ठीक है, कितने से कटेगा ये, 2 से काट दिया जाए, 36, 2 चौक 8, 2 अठे 16 और 14, 2660 किराए पर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वही लाभ की जगह आप रखेंगे। अब ये छोटा होगा कि नहीं होगा, होगा, 2 से फिर कटेगा, 18, 24 और 7 कितना होगा, 18 7 25 और 25 और 25 49 हो जा रहा है। किसका पूछा है, पूछा है आपका बी का, बी यानी 24 अपन 49 गुणे 2660। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2660 138। या फिर आप इसको सीधे सीधे कर सकते थे कि बी का ये लाभ हुआ है 2660 पे किराए पर लेता है, 18 भैंस हो गई 4 महीने। तो आप इसको कैलकुलेशन करके खुद से लगाइए, कितना आएगा, 49 से कटेगा नहीं, गुणा करके 49 से भाग देना पड़ेगा। ठीक, या आप इसको और क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा एक और तरीका है, 18 चौक 72 और 16 छक 96। एक तो ये वाला सिस्टम है 96 और 14 सत्ते 98, तीनों को जोड़ दीजिए, 8 6 14 2 16, 10 9 19 7 26, या एक और छोटा कर दीजिए 36 48 और 2 चौक 8 2 अठे 16, 2 चौक 8 2 9 18।
बात तो वही हुआ, ये गलत काटा गया है क्या? 18 चौक 72, 16 चौक 96, ये 28 लिखे हैं, अजीब हाल है। देखिए ये 14 सते 28, तभी कहें इस तरह का क्यों आ रहा है? 14 सते 98 होगा ना, कॉपी पे थोड़ा दूसरा हो जाता है। खैर, फिर अब ये इसको फिर से काटना पड़ेगा। सिस्टम वही है, इसमें कोई वो नहीं है कि अलग सिस्टम है, बस कैलकुलेशन है। तो देखिए 18 चौक 72 तो हुआ ही था, 16 छक 96 हुआ था, ये 4 और 7 ध्यान में आया है, 14 है जबकि ये 14 सते 98, इसलिए 28 हो गया है। अब यहां देखिए, इसको काटिए 36, इसको काटिए 2 चौक 8, 2 अठे 16, और ये 2 चौक 8, 2 9 18। अब ये नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। 9 8 17, 6 23, 2 कैरी गया, 6 4 10 3 13, 133 जोड़ने पे आया, पूछा किसका है? बी का, यानी 48। ये 48 पॉइंट मत समझिएगा इसको, 48 बटे 133 गुणे कितना है? 2 6 6 0। देखिए दिखाई दे रहा ना, 133 दूना 2 बार में कट गया, यानी 20 बचा हुआ। 2 अठे 16, 2 चौक 8 1 9, 960 रुपए। अगर हम यही बी का ए का पूछते तब क्या होता? सब कुछ ऐसे ही लिखते, 36 कर देते। सी का पूछते तो 49 कर देते। बस ये चीज है, देख रहे हैं ना, कैलकुलेशन पर ध्यान रहे थोड़ा। चलिए अगला देखा जाए, लास्ट 10 नंबर। ए बी सी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। 1 साल बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली। ए ने अपनी पूंजी का 60% राशि लगा दी। 2 वर्ष बाद इनका कुल लाभ अनुपात में क्या होगा? ये भी क्वेश्चन हमको लग रहा है कि आधा अधूरा लिखा गया है। देखिए 5 संबंधे 6 संबंधे 8 के अनुपात में पैसा लगाए गए थे। ये लाइन लिखा नहीं गया है तो लिख लीजिए। क्वेश्चन फिर से हम बोल रहे हैं, ए बी सी ने 5 संबंधे 6 संबंधे 8 के अनुपात में पैसा लगाया। 1 साल बाद सी ने अपनी 50% पूंजी क्या कर ली? वापस ले लिया। ए ने अपनी पूंजी का 60%, ये 1 वर्ष बाद सी ने क्या किया? 50% पूंजी वापस ले लिया है। ए ने अपनी पूंजी का 60% राशि और लगा दिया। पहले इसको ऐसे समझिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, रेशियो में है ये मान 5 6 और 7। ठीक, कंफ्यूजन ना हो नहीं तो खिचड़ी पक जाएगा। देखिए ए का है 5 रेशियो में, बी का 6 और सी का 7। अब क्या बोला है? पहले आप 1 साल बाद ना कुछ घटना घटी है तो पहले 1 साल का निकाल तो लिया जाए। इसमें भी 12 का गुणा, इसमें भी 12 का गुणा, और इसमें भी, ताकि 1 साल का निकल जाए। 12 पचे 60, 12 छक 72, अब 12 सते 84। ये पहले साल का कुल हो गया। ध्यान रहे, इनका 5 रेशियो था, इनका 6 रेशियो था, और इनका 7 रेशियो है। रेशियो चेंज तो करेंगे नहीं, आप इसको चाहें तो 5 6 700 भी कर सकते हैं। खैर, 5, ये साल भर का कितना हो गया? 60, साल भर का 72, साल भर का 84। अब बोला है 2 वर्ष के बाद है, अब अगले साल हम लोग आ गए। 1 साल बाद सी ने अपनी पूंजी 50% वापस ले ली। सी ने अपनी पूंजी क्या कर दी? वापस ले ली। तो सी ने अपनी पूंजी वापस ले ली। 5 6 और कितना का रेशियो था? 8 का रेशियो था। क्या कितना देखिएगा उसमें, 5 6 8 का रेशियो है। ये भी होता तो कोई बात नहीं है, सी को हम लोग रेशियो में निकाल देते। इसको 8 कर दीजिए। देखिए ये सी है, 8 है, तो करेंगे क्या? वही बात, 8 गुणे 12, 1 साल का पहले निकल जाए, 96। अब देखिए क्या हुआ, ए कितना है? 5 रेशियो में साल भर का 60, बी का है 6 72, 12 बटे 96। 1 साल बाद क्या हुआ है? सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली। 1 साल बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली,
तो 8 की जगह पूंजी उसका कितने रेशियो में रह गया, 4x। तो 4 गुणे 12 करेंगे कितना हो जाएगा, सीधे सीधे लिख दे रहे हैं, 12 चौक 48। देखिए क्या हुआ है, ये पहले साल का है, 1 वर्ष का, और ये है सेकेंड वर्ष का, सेकेंड वर्ष का। अरे 1 साल में हुआ है 12/96। सेकेंड साल में क्या हुआ है, आधा निकाल दिया, तो आधा पहले 8 था तो अब 4 हो गया, 4 गुणे 12 यानी कि 48। ये सी का काम हो गया। इनका क्या हुआ है, बी का भी कुछ हुआ है, बी ने कुछ नहीं किया, यानी इनका दूसरा साल भी 72 ही रुपया होगा। इनका ए ने अपनी पूंजी का 60% राशि और लगा दिया। 5 का 60% कितना होता है, 3 होता है। 5 का 60% 3 होता है। 20 3 60, 20 5 100, 5 5 कट गया 3, यानी 5 की जगह कितना हो गया, 8 हो गया, और साल भर बचा था तो 12/96। अब फिर से यहां देखिए दोनों का क्या हुआ, ए का कितना कुल राशि हो गया, पहले साल का हुआ था 60, दूसरे साल का हुआ 96। बी का 72 पहले साल भी दूसरे साल भी। सी का कितना है, 96 पहले साल और दूसरे साल 48। जोड़ दीजिए इनका अलग अलग, 9 6, ये कितना हुआ है, 6 9 6 15, ये 144। ये कामा इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो लगेगा ये कहीं है। और ये कितना हो गया, 8 6 14, 9 4 13 1 14, यही ना हुआ। ये कटेगा, हाँ कटेगा, 12 एक कम 12, 12 3 36, 12 12 12 12, यानी आंसर क्या आ गया, 13:12:12 अनुपात में पूछा है। ए का हो गया 13, बी का 12, सी का 12। ये जितने क्वेश्चन है ये कोई अभी तो शुरुआत के हैं। आपको करना क्या होगा, अब ये तो इसका एक और सेकंड में लगाया गया क्या जाएगा कि जो पुलिस के एग्जाम में या बाकी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, वो चिन्हित क्वेश्चन जो पिछले 4-5 साल के हैं उसको कम से कम लगाया जाएगा। एक लेसन कम से कम 3 बैच में होगा, तब जाकर कंप्लीट होगा, फिर दूसरा लेसन स्टार्ट होगा। बाकी आप इसको भी लगाइएगा, और बाकी लेसन भी ये RS अग्रवाल से ही क्वेश्चन है, कोई वो नहीं है। आप उस किताब को उठाइए और उसको लगाएंगे तो ये 21 में से कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए ठीक है।